इस सभा में मेरे काका विदुर है क्या? बोले हाँ गोविंद मैं इधर हूँ। बोले काका बहुत जोर से भूख लगी है। दुर्योधन से मना कर रहे हैं कि मुझे भूख नहीं है, और विदुर जी से कह रहे हैं बहुत जोर से भूख लगी है। विदुर जी ने कहा गोविंद बड़ी कृपा होगी, पधारिए मेरी कुटिया पर। और ठाकुर जी तो विदुर जी की कुटिया पर चले, और इधर विदुर जी बाजार में चले गए कि कुछ भोग के लिए लेके आऊं। उधर विदुरानी, जिसको एक साधु की दी हुई दृष्टि मिली थी, किसकी? विदुर जी की। विदुर जी विदुरानी को कथा सुनाया करते थे ठाकुर जी की, और कहते थे कि जिस दिन आएंगे उस दिन तुझे काकी कह के बुलाएंगे, हम रिश्ते में काका लगते हैं। अब तो ठाकुर जी गए और आवाज लगाई काकी, और काकी स्नान कर रही थी, निर्वस्त्र थी, और जैसे ही भगवान की प्रविष्ट कर्ण रंदेन स्वानाम भाव सरोरवम, भगवान की आवाज कानों में होके हृदय में गई तो काकी तो पागल हो गई, एकदम आश्चर्य में पड़ गई। अब मैं क्या करूं? तब तक दूसरी आवाज आ गई, क्योंकि अब इतना समय नहीं है कि स्नान करके वस्त्र धारण कर लें, और निर्वस्त्र भी जाना नहीं चाहती। तब तक दूसरी आवाज आ गई काकी हम यहीं खड़े रहें क्या? विदुरानी जैसी थी वैसी बाहर निकल के आ गई और दरवाजा खोल दिया। ठाकुर जी ने अपना पटका लेके काकी के ऊपर डाल दिया, और काकी दर्शन कर रही हैं, ठाकुर जी की तरफ देखे जा रही हैं। भैया बहुत देर हो गई तो ठाकुर जी ने कहा काकी अंदर आने के लिए नहीं बोलोगी क्या? हाँ गोविंद आइए ना, अंदर आइए। और ठाकुर जी अंदर आए तो काकी पीढ़ी उठा के लाई और उल्टी पीढ़ी डाल दी। पीढ़ी तो समझती होंगी ना, पीढ़ा जिसपे बैठ के चाकी चलाते थे पहले, तो वो डाल दिया। और ठाकुर जी देख रहे हैं कि मेरे लिए भक्तों ने आसन तो बहुत लगाए, पर जैसा आसन मेरी काकी ने लगाया है वैसा तो आज तक किसी ने, उसके जो पैर थे ना उन पे ठाकुर जी ने हाथ रख लिए। अब काकी ठाकुर जी की तरफ देख देख के उनकी छवि को निहार निहार के प्रसन्न हो रही है। ओ तेरी बाकी अदा मेरे बाके बिहारी, हो तेरी बाकी अदा मेरे बाके बिहारी। बाकी सबको देख देख के जग है फिदा, हो तेरी बाकी अदा मेरे बाके बिहारी। सबको देख देख के जग है फिदा, हो तेरी बाकी अदा मेरे बाके बिहारी। मेरे बाबा ताली तो बजा लिया करो, इतने प्रमाद में बैठे रहते हो। बाकी चितवन बाकी लकुती बाके तेरे नैना, बाकी चितवन बाकी लकुती बाके तेरे नैना। बाके नैन लड़े हैं जब से, हो बाके नैन लड़े हैं जब से, बाके बिना रहे ना, हो तेरी बाकी अदा मेरे बाके बिहारी, तेरी बाकी अदा मेरे बाके बिहारी।
जा। या तो ताली बजाएंगे नहीं और फिर बजाएंगे तो रुकेंगे नहीं। जब इशारा करें कि बजाओ, मैं बजाऊं तो तुम बजाया करो, जब मैं बंद कर लूं तो तुम भी बंद हो जाया करो, ठीक है? नहीं तो ऐसी गाड़ी तो बेकार, एक्सीडेंट हो सकता है। या तो चालू नहीं होगी और चालू हो गई तो फिर बंद नहीं हो रही। तो प्यारे, जैसे ही विदुरानी के सामने ठाकुर जी बैठे, ठाकुर जी को निहार रही है, तनिक की सुध-बुध नहीं है। और ठाकुर जी ने एक बात कही है ना, मम दर्शन फल सहज स्वरूपा। पांडाल में होते। अगर इस पांडाल में ही आनंद होता तो वो सब इस पांडाल में होते, लेकिन आनंद अपने अंदर है। अब हमें सत्संग में आनंद आ रहा है, भगवान की कथा में, भगवान के दर्शन में आनंद आ रहा है, किसी को ठेके पे आनंद आ रहा है, किसी को वो क्या खेलते हैं, प्ले कार्ड खेलने में आनंद आ रहा है। तो प्यारे, आनंद बाहर नहीं है, आनंद हमारे अंदर है। और जहाँ पर हमारा मन एकाग्र हो जाता है, वहीं हमें लगता है कि इस वस्तु में आनंद है। हमें लग रहा है कि ठेके पे जाने में आनंद है, हमें लग रहा है कि प्ले कार्ड खेलने में आनंद है। ना भैया, बस ये है कि वहाँ मन को संतुष्टि मिल गई, मन एकाग्र हो गया तो लग रहा है कि इसी में आनंद है, लेकिन आनंद तो अपना अंदर है। जैसे ही विदुरानी मैया ने दर्शन किए तो परमानंद में गोते लगा रही है। स्वरूप में स्थित हो गई। ठाकुर जी ने लाया, माँ काकी कुछ खाने को नहीं देगी, बहुत भूख लगी है। हाँ गोविंद, अभी देती हूँ। अंदर गई विदुरानी मैया और बहुत सारे केला रखे थे, उठाकर ले आई। गोविंद, अपने हाथों से भोग लगा दूं क्या? हाँ काकी। अब केला के छिलके को निकाला, गूदे को तो जमीन पर पटक दिया और छिलके का अपने हाथ से ठाकुर जी का भोग लगा रही है। भगत के बस में है भगवान, छिलके का भोग लगाए जा रहे हैं। इधर विदुर जी सोच रहे थे कितनी सीधी है, पता नहीं क्या करेगी, जल्दी जल्दी आ रहे थे। और तब तक विदुरानी मैया ने
गूदा तो बाहर फेंका और छिलके का भोग लगाया। और भगवान की दो भक्ताओं ने भगवान का भोग लगाया है, दोनों संत की वाणी पर। अच्छा एक बात बताओ, ये जो ऋषि मुनि थे ना, उन्होंने हजारों वर्ष तपस्या की, लेकिन भगवान उनकी कुटिया पर नहीं गए। विदुरानी की कुटिया पर गए हैं और एक सबरी की कुटिया पर गए हैं। दोनों को बिनु विश्वास भगत नहीं ते बिनु द्रवैन राम। विदुरानी को विदुर जी के शब्दों पर विश्वास था कि मेरी कुटिया पर एक न एक दिन भगवान जरूर आएंगे, और सबरी मैया को अपने गुरु मतंग ऋषि के वचनों पर विश्वास था। सबरी मैया जब मतंग ऋषि की कुटिया पर आ गई ना, तो सारे ऋषि मुनियों ने मतंग ऋषि से संबंध विच्छेद कर लिया, आना जाना बंद। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं है कि जीव का कल्याण हो जाए, मुझे इनके पास जाने से कोई लाभ नहीं है। एक दिन जब मतंग ऋषि शरीर पूरा हो रहा था तो शिष्यों को बुलाया, सब दौड़ते हुए आए, सबरी मैया नहीं आई। मतंग ऋषि ने कहा मेरी सबरी कहाँ है, उसको बुला के लाओ। सबरी मैया आई, हाँ गुरुदेव। बोले बेटा हम जा रहे हैं। सबरी मैया ने कहा गुरुदेव लौट के कब आएंगे? गुरुजी ने कहा बेटा हम ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ से लौट कर नहीं आते। अब तो सबरी मैया की आंखों में आंसू आ गए, गुरुदेव मेरा आपके सिवा कौन है, और आप चले जाएंगे तो मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगी। तब गुरुजी ने कहा बेटा जिसके पास मैं अपने जीवन भर की साधना जप तप योग संयम लगा के जा रहा हूं ना, वह स्वयं तेरे पास चल के आएगा, बस तू इस कुटिया में बनी रहना। बोले ठीक है, और बस विश्वास किया और उसी दिन से भगवान का इंतजार करना शुरू कर दिया। और भैया ये नहीं सोचा कि जब भगवान आएंगे तब तैयारी कर लूंगी ना, रोजाना रास्ते को साफ करती हैं, फूल बिछाती हैं। किसी ने कहा सबरी भगवान आने वाले नहीं है, तू भले ही रोजाना ऐसे तैयारी करती रहे। तब सबरी मैया ने बहुत प्यारी बात कही, कितने हसीन पल हैं, कितने हसीन पल हैं तेरे इंतजार के, कितने हसीन पल हैं तेरे इंतजार के,
या तो अपने लक्ष्य को पूरा कर लूंगा, अपने कार्य को सिद्ध कर लूंगा, या तन को तज दूंगा, उन्हीं को परमात्मा की प्राप्ति होती है। और वही सूरवीर हैं जो सीमा पर लड़ रहे हैं, वही सूरवीर नहीं है। जो अपने संकल्प पर दृढ़ बने रहे वही सूरवीर हैं। क्योंकि बाबा ने भी एक बात कही है, जिन यह बार न मानस दोए ते कायर कलिकाल विगोए। अब बताओ, तुलसी बाबा कह रहे हैं कि जिन्होंने इस कथा रूपी गंगा में अपने कानों को नहीं धोया वो कायर है। अब कायर तो उनसे कहते हैं जो युद्ध भूमि में से भाग जाए, पीठ दिखा के भाग जाए, उसको कायर कहते हैं। लेकिन प्यारे, जो वहां से भागता है, युद्ध भूमि में से भागता है, वो कायर होता है। और जो परमात्मा की कथा को पीठ दे के चला जाता है, कथा में नहीं आता, वो महाकायर होता है। बताऊं कैसे होता है महाकायर? क्या रहने दूं, आगे कथा नहीं करानी है क्या? सब कुछ इसी में पूछ लोगे। प्यारे, युद्ध भूमि में मरने का भय होता है, अंग भंग होने का भय होता है, लेकिन इस गंगा में जो आ जाता है वो मरता नहीं है, तर जाता है। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट। अरे उसमें डर रहता है, लेकिन इसमें तो जितना गहरा जाएंगे उतना ही फायदे का सौदा है। वहां से भागाते हैं वो कायर हैं, लेकिन जो यहाँ आने में डरते हैं, जहाँ मरने का भय नहीं है, यदि मर भी गए तो मरेंगे नहीं, तरेंगे, तो उनको महाकायर नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? सबरी मैया ने कहा कि मुझे मरने का भय नहीं है, जो मेरे गुरुदेव आदेश दे के गए मैं उसका पालन करूंगी। और दोनों के यहाँ परमात्मा को आना पड़ा, विदुरानी के यहाँ भी और सबरी के यहाँ, और दोनों ने फल खिलाए हैं। एक ने तो केला के छिलके खिलाए हैं और एक ने अपने झूठे फल खिलाए हैं। कंद मूल फल स्वरस अति। प्यारे, उनको हम झूठा नहीं कहेंगे, वो फल सबरी मैया के भक्ति के प्रेम से भरे हुए रसीले फल हैं। तुलसी बाबा की भाषा पे ध्यान दो, कंद मूल फल स्व माने अपने रस, अपने प्रेम के रस से भरे हुए, कंद मूल फल स्वरस अति दिए राम कहूं आन। अरे जब फल तोड़ने जाती थी ना, तो पहले खुद चाखती कि कहीं खट्टा बेर नहीं चला जाए। इसको प्रेम नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे प्यारे? ये अपने प्रेम के भक्ति के भरे हुए फल खिलाए हैं। और पता है, भगवान ने मांग मांग के फल खाए हैं। सबरी मैया ने जितने फल दिए उतने नहीं। किम क्षुधा किम पिपासा सानुज, मांग मांग के खाएं। कह रहे मैया और फल मिलेंगे क्या, और थोड़े से फल मिलेंगे क्या? और दोनों ने भगवान को फल खिलाए हैं। और प्यारे, भगवान ना तो भोगों के भूखे हैं, ना फूल बंगला के भूखे हैं, ना हमारी भेंट दक्षिणा के भूखे हैं। उन्होंने तो कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति। प्रेम से मेरा भक्त पत्ता फूल कुछ नहीं तो जल भी चढ़ा देता है, उसको भी मैं स्वीकार करता हूँ। इतनी देर में विदुर जी आ गए। विदुर जी ने देखा कि जमीन पर केला के गूदों का ढेर लगा हुआ है और छिलका एक भी नहीं है। विदुर जी ने कहा, भगवान छिलका कहाँ गए? ठाकुर जी ने कहा, जहाँ काकी ने भेजे वहां गए। विदुर जी बोले, बस इसी बात का भय था कि आदि सी पागल तो वैसे ही, और भगवान के दर्शन करेगी तो और पागल हो जाएगी। और वही हो गया। विदुर जी ने कहा, मैं अपने हाथ से थोड़ा लड्डू का भोग लगा दूं? बोले हाँ। ठाकुर जी को लड्डू खिलाया तो ठाकुर जी ने बुरा सा मुंह बना लिया। जबकि कोई खिलाने वाला खाने वाले के मुंह की तरफ देखता है कि एक्सप्रेशन कैसा है, चेहरे के हाव भाव कैसे हैं। अगर प्रसन्न चित्त है तो समझ गए अच्छा बना है, और उन्होंने तो उल्टा बुरा मुंह बना लिया।
विदुर जी बोले भगवान अब तो मुंह का स्वाद अच्छा हो गया होगा ना। तब ठाकुर जी ने कहा, बोले नहीं हुआ, अब तो उल्टा मुंह का स्वाद खराब हो गया। विदुर जी कह रहे कि आप इसी लायक हो, छिलका ही खाने लायक हो, मेरे लड्डू से मुंह का स्वाद खराब हो गया। ठाकुर जी ने कहा, स्वाद छिलकों में था, तेरे लड्डू में ना, मैं तो विधु रानी के छिलके तक खा गया। मैं तो विधु रानी के छिलके तक खा गया। स्वाद छिलकों में था, तेरे लड्डू में ना, स्वाद छिलकों में था, तेरे लड्डू में ना। मैं तो विधु रानी के छिलके तक खा गया। मैं तो विधु रानी के छिलके तक खा गया। चालाकी जिसने की, उसको मैं ना मिला। चालाकी जिसने की, उसको मैं ना मिला। बेलनी का मुझे भोलापन भा गया। बेलनी का मुझे भोलापन भा गया। बेलनी का मुझे भोलापन भा गया। मैं तो विधु रानी के छिलके तक खा गया। बेलनी का मुझे भोलापन भा गया। बेलनी का मुझे भोलापन भा गया। चालाकी जिसने की, उसको मैं ना मिला। चालाकी जिसने